हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रभात तिवारी इस लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक क्या है? राहु। यानी राहु के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे और कुछ ऐसे सूत्र मैं बताऊंगा जो खुद अपनी कुंडली देख के आप ये जांच सकते हैं कि राहु आपकी कुंडली में कैसा रिजल्ट दे रहा है। यदि अच्छा दे रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर बुरा रिजल्ट दे रहा है तो अंत में लाल किताब का मैं उपाय बताऊंगा, उसको करके राहु को बैलेंस कर सकते हैं और अच्छा जीवन कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम जानेंगे राहु ग्रह का पूरा रहस्य जानेंगे। ये कैसे शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है हमारी कुंडली में, इसके राहु के साथ कौन कौन से योग बनते हैं और 1 से लेकर 12 घरों में क्या क्या ये फल देता है, और अंत में हम जानेंगे राहु का लाल किताब उपाय। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। शनि से भी शक्तिशाली, राहु को शनि से भी शक्तिशाली माना गया है लाल किताब में। कलयुग का राजा भी कहा जाता है, और जब ये राहु देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आता है तो सब कुछ ले लेता है। इसलिए राहु को देखना बहुत ज़रूरी है। और शनि के एजेंट भी माने जाते हैं राहु और केतु, यानी कि राहु और केतु एक क्या है, वकील की तरह काम करते हैं, और शनि क्या है, जज के रूप में कार्य करता है। जो भी फैसला शनि सुनाता है वो राहु और केतु के बहस, यानी वकील जब बहस करता है उसके आधार पे ही जज फैसला सुनाता है। शनि मंगल युति, यानी कि शनि जब भी मंगल के साथ होगा तो यहाँ पे राहु उच्च हो जाता है, और कहीं ना कहीं राहु अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य बुध खाना नंबर जब 3 में आ जाए तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे भी उच्च का होता है, और राहु अपना अच्छा रिजल्ट देता है चाहे जहाँ भी बैठा हो। जब भी मंगल खाना नंबर 12 में आ जाए, ठीक है, तो खाना नंबर 12 में आके मंगल क्या करता है, राहु को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं राहु अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 12 खाना नंबर 12 जो है हमारे कुंडली का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, और ऊपर मंगल को महावत कहा गया है और राहु को हाथी कहा गया है। यानी कि महावत हाथी पे जब नज़र रखता है तो हाथी यानी राहु शरारत नहीं करता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब भी चंद्र और राहु की युति होती है तो यानी कि चंद्रमा क्या है, शीतलता का कारक है, तो राहु शीतल हाथी की तरह चलता है, यानी कि एक नर्म हाथी की तरह चलता है। वो गुस्से में ज़्यादा नहीं रहता है, यानी कि वो ज़्यादा खराब रिजल्ट चंद्रमा के साथ नहीं करता। हाँ, चंद्र ग्रहण जरूर लगाता है, इससे चंद्रमा जरूर खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अब देखेंगे सूर्य राहु की युति। जब भी हमारी कुंडली में कहीं भी सूर्य और राहु की युति हो तो यानी हाथी एक गर्म इन्वायरमेंट में चलता है और काफ़ी गुस्से में रहता है। कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे खराब हो जाता है, और वो सूर्य को भी खराब करता है। यानी कि जब भी सूर्य और राहु की युति हो तो सूर्य ग्रहण लगता है, और ये दोनों ग्रह खराब होते हैं, कहीं ना कहीं ये बुरा माना जाता है। गुरु और राहु, ठीक है, गुरु और राहु की जब भी युति हो, यानी गुरु हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है, और राहु को कड़वा धुआं माना गया है। जब भी ऑक्सीजन और धुआं जब मिलते हैं तो ये प्रदूषण बनते हैं, यानी कि प्रदूषण फैलता है। इसीलिए ये युति अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं दमा और श्वास से संबंधित रोग हो जाता है, देता है ये, और कहीं ना कहीं हमारे पिता दादा के सुखों में खराबियाँ भी करता है। शिक्षा लेने में भी समस्याएं आती हैं, हम पूरा अपना शिक्षा भी कहीं नहीं ले पाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं देखने को हमको मिलता है। शुक्र और राहु की जब भी युति होती है तो यहाँ पे शुक्र धुएं में उड़ जाता है, यानी कि शुक्र यहाँ पे बर्बाद होता है। शुक्र यानी कि उसका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं समस्या में रहता है। शुक्र यानी प्रोस्पेरिटी लग्जरी में भी कहीं ना कहीं खराबियाँ देखने को मिलती हैं। शुक्र डेली इनकम का कारक है, कैश फ्लो का कारक है, उसमें भी खराबियाँ मिलती हैं। दोस्तों, जब भी शनि पहले और राहु बाद में, ये सूत्र है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी शनि पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे शनि आ गया, यानी कि लग्न से शनि पहले, और मान लीजिए कि यहाँ पे राहु आ गया, तो यानी शनि पहले हो और राहु बाद में हो। जैसे शनि यहाँ पे आ गया, ठीक है, और राहु यहाँ पे आ गया, यानी शनि पहले हो, लग्न से देखेंगे, और राहु बाद में हो, तो कहीं ना कहीं ये लोहा भी तांबा हो जाता है। ये लाल किताब में बताया गया है, ये एक अच्छा प्रभाव देता है। वहाँ पे राहु जहाँ भी रहेगा वहाँ पे अच्छा प्रभाव देगा। शनि भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देता है।
तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। दूसरा सूत्र याद कर लीजिए, जब भी बुध पहले हो, मान लीजिए कि यहाँ पे पहले बुध आ गया, ठीक है, और यहाँ पे शुक्र आ गया, यानी कि शुक्र से पहले हमेशा जब बुध होता है, लग्न से बुध पहले आ जाए और बाद में शुक्र आता है, तो इससे राहु कहीं भी अगर आपकी कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं अपनी अशुभता को कम करता है, खराबियां कम देता है। और केतु भी जहां रहता है कहीं ना कहीं वहां पे अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सूत्र दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कुंडली में मैच करके आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कौन सा सूत्र मैच कर रहा है, फिर मैं आपका जवाब भी दूंगा। जब भी शनि बुध की युति हो, ये आपस में दृष्टि संबंध हो जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राहु अच्छा हो जाता है। और जब भी राहु और बुध की युति भी अच्छी मानी जाती है, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और जब भी राहु और बुध मिलते हैं तो इंट्यूशन पावर गजब का होता है, यानी कि वो पहले से ही किसी चीज़ को भांप लेना, ये इनमें बहुत अच्छा पावर होता है। या तो कभी स्वप्न में कुछ ऐसा देखे वो सत्य हो जाए, यानी इंट्यूशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है। और खाना नंबर 3 में भी जब राहु होता है तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देता है। दोस्तों हम देखेंगे सभी घरों में राहु के प्रभाव, यानी कि खाना नंबर 1 से लेके और खाना नंबर 12 में जब राहु होता है तो क्या प्रभाव डालता है, कैसा रिजल्ट होता है। इसके बाद हम लाल किताब के उपाय भी जानेंगे, जिससे कहीं भी राहु हो, कैसा भी कंडीशन में हो, किसी प्रकार की खराबियां दे रहा हो आपको, यदि आप लाल किताब उपाय कर देते हैं तो बिल्कुल आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आप करके देखिएगा, उसके बाद कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। रुके रहिए लास्ट तक ताकि लाल किताब उपाय भी आप जान के जाइए। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि खाना नंबर 1 जो है हमेशा एक ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मैं जहाँ भी आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से अपने कुंडली को मैच कीजिएगा। मैं अगर खाना नंबर 1 बता रहा हूँ तो राहु यहीं पे होगा, 2 बता रहा हूँ तो यहीं पे होगा, राशि चाहे जो भी हो उसमें नंबर चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन आप लग्न से ही, लग्न को ही 1 नंबर मान के आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। हमको राशियों से मतलब नहीं है, क्योंकि हम खाना नंबर के बारे में बात करेंगे। जब भी खाना नंबर 1 में राहु होगा तो यहाँ पे वो सूर्य को खराब कर देता है। तो सूर्य जिस घर में भी होगा, जिस भाव में भी होगा, उस घर से संबंधित खराबियाँ आएंगी और सूर्य का भी रिजल्ट खराब आता है। जब भी खाना नंबर 2 में राहु आता है तो ज़िंदगी को झूले जैसा बना देता है। कभी तो बहुत अच्छा समय आएगा, कभी ऐसा खराब आएगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं भी देता है, चोरी नहीं भी किए होंगे तो आप पे वो इल्ज़ाम लग जाता है। अब चलते हैं, खाना नंबर 3 में जब राहु होता है तो यहाँ पे राहु उच्च का माना जाता है। और कहा गया है लाल किताब में कि शेर का शिकार करने वाला, यानी कि इतनी हिम्मत, इतनी साहस होती है कि वो कुछ भी कर जाए, इस प्रकार का यहाँ पे राहु हो जाता है। जब भी खाना नंबर 4 में राहु होता है तो राहु कसम खाया है कि जब भी मैं 4 नंबर में आऊँगा, यानी कि चंद्रमा के घर में आऊँगा, तो मैं शरारत नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बुरा रिजल्ट राहु नहीं देता है। लेकिन यदि आप दहलीज को, अपने दरवाजे को, अपने छत को, लैट्रिन बाथरूम को अगर छेड़छाड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव देता है। अब देते हैं, जब भी खाना नंबर 5 में राहु होता है तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित समस्या, गर्भ से संबंधित समस्याएं देता है। यदि चाइल्ड बर्थ से समस्याएं आ रही हैं और खाना नंबर 5 में राहु है, चांदी का ठोस हाथी जो 60 ग्राम का हो, चांदी की कटोरी में रख के उसको गंगा जल से भर के कहीं भी घर में स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए, पूजा वाले स्थान पर भी रख सकते हैं, तो राहु की खराबियां यहाँ पे कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जब भी राहु खाना नंबर 6 में होता है तो कहा गया है कि फांसी की सज़ा भी माफ़ करने वाला होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी यहाँ पे राहु सुलझा देता है और ख़त्म करने की ताकत रहता है। कहीं ना कहीं खाना नंबर 6 में राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भी खाना नंबर 7 में राहु आता है तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं दे सकता है, हमारे इनकम में समस्याएं दे सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, ससुराल से संबंध को यहाँ पे राहु खराब करता है, हमारे बिजनेस को खराब करता है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिपिंग में अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आपको धोखा मिलने के चांसेज होता है, इसलिए राहु यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। खाना नंबर 8 में, जब भी खाना नंबर 8 में राहु आता है तो यहाँ पे अचानक लाभ और अचानक हानि भी कराता है और मृत्यु तुल्य
कष्ट भी देता है। बहुत लोग कहते हैं क्या मृत्यु भी देता है, मैं मृत्यु को तो मानता ही नहीं हूँ, ये मेरा अनुभव रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट ही ग्रह देते हैं। मृत्यु का हम डिसाइड कुंडली देख के हम कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी ज्योतिष नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मृत्यु से संबंध राहु का नहीं है। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर दे सकता है, ऐसा कष्ट दे सकता है कि आपको लगे कि मेरा जीना ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कष्ट हमेशा बना रहेगा, वो कहीं ना कहीं सही भी होता है। और यहाँ पे अचानक समस्याएं देता है राहु, इसका सबसे बड़ा खासियत है। यहाँ पे जो भी समस्याएं आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, वो समस्या आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं राहु इसीलिए खाना नंबर 8 में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जब राहु 8 में हो, मंगल यहाँ पे 12 में हो, तो कहीं ना कहीं राहु बुरा प्रभाव आपको नहीं देता है, कहीं ना कहीं अच्छा ही प्रभाव देता है। जब भी खाना नंबर 9 में राहु हो तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते, ऐसी चांसेज होती है। ऐसा नहीं है, उसमें गुरु को भी देखना पड़ता है। अगर गुरु अच्छा है तो कहीं ना कहीं धार्मिक जरूर होते हैं, लेकिन गुरु अगर बहुत खराब है तो कहीं ना कहीं ये धर्म से कट के रहते हैं, पश्चिमी सभ्यता के धर्म को पालन करने लगते हैं, अपने कुल और खानदान को जो भी संस्कृति और संस्कार बनाया गया है उसको नहीं मानने वाले होते हैं। चलते हैं हम खाना नंबर 10 में। जब भी राहु खाना नंबर 10 में आता है तो एक कहावत है कि राहु 10 में और दुनिया बस में। लोग कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में, कहीं ना कहीं सही बात है, लेकिन यहाँ पे राहु आपका अच्छा होना चाहिए तभी वो चीज़ें होती हैं। नहीं तो 10 में, खाना नंबर 10 में जब राहु होता है तो अगर अच्छा करने पे आया तो बहुत अच्छा कर जाता है, अगर बुरा करने पे आया तो बहुत बुरा करता है। ऐसे लोग जो है काफ़ी सक्की मिजाज के भी होते हैं खाना नंबर 10 राहु वाले। अब देखते हैं, जब भी खाना नंबर 11 में राहु जाता है तो ये हमारे बृहस्पति को खराब कर देता है, यानी दादा और पिता के सुखों में कमी आती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, हमारे ज्ञान से संबंधित, हमको शिक्षा लेने से संबंधित समस्याएं दे सकता है खाना नंबर 11 का राहु। अब देखते हैं, जब भी खाना नंबर 12 में राहु आता है तो नींद की समस्या देता है, बिस्तर से के सुखों से संबंधित समस्याएं दे सकता है, कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में भी समस्या देता है, सरकारी लोगों से समस्या देता है, जो सरकारी अधिकारियों से विवाद हो गया, आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, या तो कहीं ना बिजली विभाग के लोग आके आपको गिरफ्तार कर लिए, पुलिस विभाग के लोग आके गिरफ्तार कर लिए, ठीक है। तो इस तरह के समस्याएं भी खाना नंबर 12 में जब राहु आता है तो देता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों, लाल किताब के उपाय, जो बेसब्री से आपका इंतजार था। दोस्तों, लाल किताब के उपाय, जब भी राहु खराब होता है अगर लाल किताब के उपाय करते हैं तो इसमें काफ़ी आराम देखने को मिलता है, लाइफ ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपके जीवन में बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, लाल किताब का उपाय बहुत असरदार है। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, उसके बाद में लाल किताब के उपाय पे आऊँगा। जब भी दक्षिण मुखी मकान लोग बना देते हैं, अगर राहु आपकी कुंडली में खराब पोजीशन पे बैठा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या देता है। जो भी लोग साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं उनके लिए लाल किताब का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो करें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप चांदी की पत्ती आप लेके अपने दहलीज के नीचे नींव में दबा देंगे तो कहीं ना कहीं राहु की खराबियाँ ख़त्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपका दहलीज के लेफ्ट साइड में जो पिलर है और राइट साइड में पिलर है, उतने दूर तक का चांदी की पत्ती आपको बनवाना है और नींव में उसको दबा देना है और उस पर सीमेंट से प्लास्टर कर दीजिए, तो राहु की खराबियाँ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो भी राहु की निगेटिविटी है आपके घर के अंदर नहीं आ पाती है। अब चलते हैं हम लाल किताब के उपाय को। देखिए, जब भी राहु खराब होता है ना तो टाइफाइड हुआ, बुखार हुआ, ऐसी समस्याएं वो बार बार देता है। एक बार ठीक हुआ, फिर दोबारा हो गया, दोबारा ठीक हुआ, फिर तीसरी बार हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा बनी रहती हैं और काफ़ी जो है समस्या देता है। तो जब भी बुखार हो, टाइफाइड हो, इस टाइप का समस्या हो बुखार से संबंधित, तो आप एक उपाय करिए, एक लाल कपड़े यानी लाल सूती कपड़े में जौ को भिगो लीजिए और जौ को भिगो के अच्छे से छान लीजिए और उस लाल कपड़े में रख के अपने जहाँ सोते हैं तकिए के नीचे उसको रख के सो जाइए और जब सुबह में उठिए उसको पक्षियों को खिला दीजिए और ये करते रहिए जब तक कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे राहु का ये उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। जब भी आपको मुकदमों से समस्या हो, कोर्ट केस हो गया है, आपको उसमें विजय नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी वो समस्याएं दे रहा है, आपको ये लग रहा है कि मुझे सज़ा हो सकती है, आप गलती नहीं किए हैं फिर भी आपको सज़ा हो सकती है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो आप अपने वजन के बराबर कच्चे कोयलों को लीजिए और जल प्रवाह कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से संबंधित समस्याओं में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अन्य उपाय में हम देख लेते हैं, जब भी राहु की खराबियाँ होती है तो चांदी का चकोर टुकड़ा आपको जरूर अपने जेब में रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चकोर टुकड़ा जो किनारा होता है वो जो है
गोल में ना हो। बहुत लोग गोल शेप करा देते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बुध की एनर्जी डाल देते हैं, जो कि बहुत नुकसान कर देता है फायदे की जगह पे। इसलिए वो चांदी का प्योर चकोर टुकड़ा हो 4 ग्राम का और अपने जेब में वो रखते हैं तो ये आपको विशेष लाभ देगा। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान फ्री में मत लीजिए, खासतौर से अपने ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स आपको नहीं लेना है, किसी से भी गिफ्ट आपको नहीं लेना है इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर बाय द वे गिफ्ट मिल जाता है, कोई दे भी देता है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि हम मना नहीं कर सकते हैं, तो ले लीजिए। लेकिन अगले दिन आप सुबह में मंदिर में जाइए और जो भी गिफ्ट लिए हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, उसके नाम पे निकाल के आप मंदिर में दे दीजिए, संकल्प करके कि वो हमारे पास गिफ्ट आया, इसके जगह पे मैं मंदिर में डोनेट कर रहा हूँ। तो ये खराबियाँ उतना नहीं देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़, आप अपने ससुराल से संबंध बहुत अच्छा करके रखिए। अगर ससुराल से अगर आपका संबंध खराब होता है तो कहीं ना कहीं राहु आपको निगेटिव प्रभाव देने लगता है। दोस्तों, और भी राहु के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुंडली देख के ही उसको सजेस्ट किया जाता है। फिलहाल अगर आप इतना ही कर दिए तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।